हेलो, हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमेटिक्स में फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं जो सवालों को लेके आया हूं, सवाल मैंने लिख के रखा है। सवाल क्या कहता है, देखो, बड़े ही लेंदी सवाल होते हैं ऐसे, और देखेंगे आज कि किस हद तक इन सवालों के सॉल्यूशन को छोटा कर सकते हैं। सवाल क्या कह रहा होगा, A man rows 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream, taking a total time of 13 hours. सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, मैंने डेटा लिख रखा है पहले से, आप साथ ही साथ देख सकते हैं। अगेन फिर कहा जाएगा कि द मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। मतलब दो सिचुएशन दिया जाएगा आपके सामने। पहला सिचुएशन में क्या बोला गया कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, तो उस समय टाइम कितना लगा, 13 आवर। फिर अगर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाए और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाए तो समय कितना लगेगा, 10 घंटा। क्लियर हो रही है बात। आपको पूछा जाएगा क्या, एक्स एंड वाई का वैल्यू, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट। ठीक है, पहले हम वही इस्तेमाल करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड, देखेंगे सॉल्यूशन को, क्योंकि बेस या बेसिक जो कह ले पता होना बहुत जरूरी है। तभी आप सोच सकते हैं आगे कि कैसे इसको छोटा किया जा सकता है, कैसे इसके सॉल्यूशन को जल्दी अचीव किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले तो ये हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्स और वाई स्पीड है बोट का और रिवर करंट का, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 40 बाई वी मतलब एक्स माइनस वाई, प्लस 55 बाई यू मतलब एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज योर 13 आवर इक्वेशन। बोलो हाँ या ना। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में टाइम टेकन, प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में टाइम टेकन, दिस टाइम टेकन प्लस दिस टाइम टेकन इज 13 आवर, यही तो है। अगेन अगर सेकेंड चीज को हम लिखें तो 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्व करें कैसे, 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम कुछ देर के लिए m मान लेते हैं और 1 बाई एक्स प्लस वाई को कुछ देर के लिए हम n मान लेते हैं। समझ रहे हैं ना, x माइनस वाई को नहीं, क्योंकि x माइनस वाई को तो हम v एज्यूम करते ही हैं। मैं क्या मान रहा हूं कि 1 बाई एक्स माइनस वाई, इसको हम कुछ देर के लिए m एज्यूम कर लेते हैं। क्यों, ताकि एक लीनियर इक्वेशन लगे जिसमें डिनोमिनेटर ना हो, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, और कोई मकसद नहीं। तो आप देखो इस लाइन को आप क्या लिख सकते हो फिर, कि 40m प्लस 55n इक्वल टू 13। बोलो हाँ या ना। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज 30m और 44n इक्वल टू 10। ये आपका फ्रेश वर्जन बन गया दोनों इक्वेशन का। अब देखो, मैं इसीलिए कह रहा था कि एक लीनियर इक्वेशन जिसमें डिनोमिनेटर ना हो, ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जब m और n का वैल्यू आ जाएगा तो हम इसमें रिवर्स डाल देंगे, तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें कैसे, अगर हम m के कोफिशिएंट को हटाना चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4। तो अगला इक्वेशन क्या बनेगा, बोलो। 3 इसके साथ 120m 165m इज 39, 4 120m 176m और 4 2 बन गया। तो अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटा दें अगर, तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 11n और ये हो जाएगा 1। हाँ ओबियस है, माइनस, ये माइनस होगा, माइनस माइनस हट गया, यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया भाई, 1/11। क्लियर हो रहा है बात। सिमिलरली अगर n के वैल्यू को पुट कर दें हम किसी में भी, इसमें पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम n का वैल्यू को पुट कर दें तो 40m प्लस 55 इंटू n का वैल्यू इज 1/11, तो 55 इंटू 1/11 दैट इज 5 इज योर 30, यानी कि 40m इज 30 माइनस 5 यानी कि 8, यानी कि m इज 8/40 दैट इज 1/5। तो आपका m का वैल्यू आ गया 1/5। क्लियर हो रहा है बात, जबकि n का वैल्यू आया था 1/11। तो आइए, मैंने कहा था क्या कि n और m के वैल्यू को यहां पे पुट करके हम रिवर्स चलेंगे तो x और y का वैल्यू आ सकता है। कैसे, m का वैल्यू क्या आया भाई, 1/5, और n का वैल्यू क्या आया, 1/11। दैट मीन्स यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 1/x माइनस वाई अगर 1/5 है तो x माइनस वाई कितना है, जरूर 5 है।
सिमिलरली 1/x प्लस वाई अगर 1/11 है तो x प्लस वाई क्या होगा फिर 11। यहां तक हम पहुंच गए, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस बन गया। x माइनस वाई 5, x प्लस वाई 11। इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, काफी बार मैंने बोटन स्ट्रीम के सीरीज में बताया आपको। x का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों के सम का आधा, यानी कि 11 प्लस 5 16 का आधा 8। और y का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस का आधा, यानी कि 11 माइनस 5 दैट इज 6, 6 का आधा 3 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, हियर इज योर आंसर। आपसे यही पूछा था कि x और y का वैल्यू क्या होगा, तो 8 और 3। क्लियर हो रहा है बात। तो आइए देखते हैं कि इस सॉल्यूशन के तरीको छोटा कितना छोटा किया जा सकता है। ठीक है, छोटा करने के लिए एक सेटअप मैं समझाऊंगा, उस सेटअप को आपको समझना है बहुत बेहतरीन ढंग से। आप उस सेटअप में एक चीज लिखो कि कितना डिस्टेंस चला है अप स्ट्रीम, अगेन कितना डिस्टेंस चला है डाउन स्ट्रीम, और उन पर का रेस्पेक्टिव टाइम। इस चीज को आप कॉपी कर लो। तो आप देख रहे हो कि एक तो दिया है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर। अगेन दिया है क्या कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। ये बातें दे रखी है। ये पहला सेटअप ए। इसी सेटअप को हम यहां पे कॉपी कर देंगे हूबहू। आप देखो कैसे। अब ए पे आप टारगेट लगाइए कि आप इसे खत्म करेंगे अपस्ट्रीम वाले डिस्टेंस को, और बी पे आप टारगेट लगाइए कि आप डाउनस्ट्रीम वाले डिस्टेंस को खत्म करेंगे। आप बताओ कि अगर अपस्ट्रीम वाले को खत्म करें तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 और यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। सिमिलरली अगर डाउनस्ट्रीम वाले को खत्म करना चाहें तो ये 55 44 बनता है मिलकर के 220। तो यहां पे हम 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पे हम 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको समझने भर की बात है, इससे प्रीवियस वाले में भी आपने देखा कि ये 3 इंटू 40 120 बन जाएगा, और ये 4 इंटू 30 भी 120 बन जाएगा। और जब हम चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हम लिख के अपने समय को बर्बाद क्यों करें। जब आपको समय बचाने पे ही सोचना है तो इन छोटे छोटे मुद्दों को भी सोचना होगा। ठीक है, तो इसे हम लिखते ही नहीं है, तो ऐसे ही खत्म हो गया 120 माइनस 120। आइए पकड़ करके जो बचा है उसे लिखते हैं। 3 इंटू 55 that is your 165 kilometer। 4 into 44 that is your 176 kilometer। again 3 into 30 that is 39 hour। 4 into 10 that is your 40 hour। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, एडजस्ट कर लेना भाई। सिमिलरली आइए उसका काम भी कर लेते हैं पहले। अगर डाउन स्ट्रीम तो 4 इंटू 55 और 5 इंटू 44 222 दोनों देगा, रिड्यूस हो जाएगा घटाएंगे जब। तो बचेगा क्या, सिर्फ उसको लिखना है। 4 इंटू 40 दैट इज 160 किलोमीटर, और 5 इंटू 30 दैट इज 150 किलोमीटर। अगेन 4 इंटू 30 यानी कि 52 आवर। 5 इंटू 10 यानी कि 50 आवर। क्लियर हो रहा है बात। आइए बढ़े आगे अब। यानी कि अगर इसे अब रिड्यूस करें तो 176 माइनस 165, तो आप ये कहेंगे कि 11 किलोमीटर क्या डाउन स्ट्रीम इन हाउ मेनी आवर, हाउ मच आवर, 1 आवर। तो ये बात, इससे एक कंक्लूजन निकला कि 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 1 घंटा लगा है। आइए उसका क्या माजरा है देख लेते हैं। 160 माइनस 150 यानी कि 10 किलोमीटर क्या अप स्ट्रीम इन 2 आवर। 52 माइनस 50, तो यहां से ये एक कंक्लूजन निकला। तो इसका तो 1 आवर में ही है और स्पीड प्रति यूनिट में ही देखा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। क्योंकि यहां 10 किलोमीटर इन 2 आवर है, तो हाउ मच किलोमीटर इन 1 आवर, तो आप बोलोगे 1 आवर में 5 किलोमीटर। कौन सा, तो आप बोलोगे अप स्ट्रीम। तो ये दो बातें निकल करके आ गई। डाउन स्ट्रीम यानी कि यू कितना, 11 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना। 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि वी कितना, 5 किलोमीटर इन 1 आवर। तो u और v निकल गया, यानी कि u का मतलब x प्लस वाई, v का मतलब x माइनस वाई निकल गया।
तो कौन रोक सकता है आपको x और y निकालने में? योर x इज इन दोनों के सम का आधा, यानी कि 11 प्लस 5 16 का आधा, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। एंड योर y इज इन दोनों के डिफरेंस का आधा, 11 माइनस 5 इज योर 6 का आधा, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। हियर इज योर आंसर। तो इस हद तक ही छोटा किया जा सकता है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आइए सिमिलर एक सवाल रखते हैं और इसी अप्रोच पे करते हैं ताकि आपका ग्रिप और मजबूत हो जाए। फिर आज के क्लास को खत्म करेंगे, बचे हुए चीजों को लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के क्लास का सिमिलर एक सेकेंड सवाल देखो क्या बोल रहा है। ए मोटर बोट ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड कैन कवर 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। लिखते ही चलते हैं, मेहनत बचेगा। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और टाइम। अप स्ट्रीम कितना? 25 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 39 किलोमीटर इन 8 आवर। At the same speed, it can travel 35 किलोमीटर upstream, 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर। यही सेटअप है और आपको पता है कि इसी सेटअप को एक बार और कॉपी कर लेते हैं ताकि एक में अगर हम अपस्ट्रीम को हटाएं तो दूसरे में हम डाउनस्ट्रीम को हटा पाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा माजरा। बढ़ते हैं आगे। पूछा वही जाएगा आपसे, फाइंड द रेट ऑफ द करंट या फाइंड द रेट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, दोनों में से कुछ एक या दोनों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो टारगेट हमारा क्या है, इसमें हम अपस्ट्रीम को हटाएंगे और इसमें टारगेट क्या है, हम डाउनस्ट्रीम को हटाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम अपस्ट्रीम को हटाना चाहें तो 5 में है क्या, तो आप बोलोगे सॉरी 25 में है क्या, 5 इंटू 5, और 35 में है क्या, 5 इंटू 7। अगर हम यहाँ पे 7 डाल दें और यहाँ पे 5 डाल दें तो ये चीज तो खत्म हो जाएगा, बिकॉज 5 5 5 7 है ही, यहाँ पे 7 का कमी है और यहाँ पे 5 का कमी है। तो अब देखो सब सेम हो जाएगा, यहाँ भी 5 5 7 और यहाँ भी 5 5 7 आ जाएगा। यानी कि इसको हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 7 से और इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 5 से, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 7 इंटू 39 दैट इज 273 किलोमीटर। 7 इंटू 8 यानी कि 56 आवर। 5 इंटू 52 दैट इज 260 किलोमीटर एंड 5 इंटू 11 दैट इज 55 आवर। ये सारी चीजें बचेंगी जो मैंने यहीं पे लिख दिया था, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था, माफ करिएगा। अब देखिए क्लीन एंड क्लियर आपको दिख रहा होगा। घटाते हैं अगर तो यहां बचेगा आपका 13 किलोमीटर। कैसे? डाउन स्ट्रीम इन हाउ मच आवर, 1 आवर। ये एक कंक्लूजन यहां से निकल करके आया। क्लियर हो रहा है बात? अब आते हैं यहाँ पे जहां पे हमें डाउन स्ट्रीम को हटाना है। तो आप देखो 39 में है क्या, तो आप बोलोगे 39 में है 13 इंटू 3, और 59 में सॉरी 52 में क्या है, 13 इंटू 4। तो 13 इंटू 3 और 13 इंटू 4 को अगर सेम बनाना चाहें तो यहाँ पे हम डाल देंगे 4 और यहाँ पे हम डाल देंगे 3, है ना। तब 13 3 4 और 13 3 4 सेम हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, तो ये तो सेम हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, 25 इंटू 4 100 किलोमीटर, 4 इंटू 8 यानी कि 32 आवर, 35 इंटू 3 यानी कि 105 किलोमीटर, 3 इंटू 11 यानी कि 33 आवर। ये सारे बचे हुए चीजों को अब अगर सॉल्व करें, घटाएं, तो होगा क्या, 5 किलोमीटर क्या, अप स्ट्रीम इन 1 आवर। तो दोनों का देखिए 1 आवर में ही है, यानी कि हम इसे डाउनस्ट्रीम स्पीड डायरेक्टली कह सकते हैं कि u इज 13 किलोमीटर इन 1 आवर, दैट इज पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड यानी कि v इज 5 किलोमीटर पर आवर। u क्या है आपका x प्लस वाई और v क्या है x माइनस 1। तो बहुत सिंपली हम अब बता सकते हैं कि x और y का वैल्यू क्या होगा। x होगा 13 प्लस 5 दैट इज 18 का आधा, दैट मीन्स 9 किलोमीटर पर आवर। y क्या होगा 13 माइनस 5, 8 का आधा, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो रहा है बात? तो हियर इज योर आंसर। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट मीन्स y का वैल्यू आपसे पूछा गया, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मजा आया? चलिए बढ़ते हैं।
अब आगे देखते हैं कि किस तरह के और सवालों को हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी बचे कुछ और सवाल बचेंगे बोट एंड स्ट्रीम में, लेकर के आता हूं मैं फटाफट से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइस।